पाप में रह जाती है। ये तो बहुत बेइज्जत चीज है जो भी चाहती है इज्जतदारों ने। सदियों से पुरुषों ने महिलाओं पे कई अत्याचार किए। Women have been most vulnerable to social injustice and crime. सरकारों ने महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कराने के लिए महिला संरक्षण कानून बनाए, पर क्या इन कानूनों ने जेंडर बायस लॉज का रूप धारण कर लिया है? कौन प्रस्तुत करता है? नहीं होता। अजी सुनते हो? अजी सुन रहा हूँ। बहरा हूँ क्या? अजी खाना लग गया है। बॉस का फोन है। अब आपके घर में चैन से काम भी नहीं कर सकता। बॉस का चलो। देखिए कौन सा अपनी भरोसा मैडम ने। दाल में क्यों नहीं है? थोड़ी सी बची थी। दाल दी मैंने सब्जी में। थोड़ी सी बची थी। पिछले हफ्ते पूरा मैंने बनाया था मैं। रोज इसका पास होगा तो खत्म नहीं होगा तो क्या होगा? देखो इनका बोल तो ऐसे नहीं है जैसे इनके मायके बीबी की नदियां बहते। इतना गलत हो रहा है। सही कह रहे हैं। बहुत गलत हुआ बेचारी के साथ। बेचारे के साथ? अरे गलत तो इस बेचारी के साथ हुआ। इसके साथ मनमोहन से सेंटिमेंट करा था ना। अरे कर रहा होगा पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 498A of Indian Penal Code, domestic violence is a punishable offence if committed by husband or his relative only. क्या इस समाज में मैडम अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकते? क्या ये गलत नहीं है? और भाई क्या हाल चाल? अरे भाई भी आ गया अपना तो। बदन पे सितारे लपेटे हुए जाने तमन्ना अरे कभी सेवा का मौका हमें भी दो। इस फुलझड़ी मिले तो सीने पे गोली खाऊंगा। चलो ये काम तुमने बिल्कुल सही किया। जो हरकत इन्होंने की थी उसके लिए इनके लिए जेल ही सही जगह है। और नहीं तो क्या ऐसे कैसे हल्के में ले रहे थे इंडियन लॉ को। बिल्कुल सही किया तुमने। ओए होए लट खड़े चोरा के जंजीरा। अरे देखो तो कितना हैंडसम है। अरे बॉडी तो देखो इतना शर्मा कर रहे हो। जनाब एक बात बताएं, जब लड़की छीनेगी तो घर में चले
जो भी हुआ था वो आपसी सहमति से हुआ था। अरे वो हुआ होगा, पर according to section 375 of Indian Penal Code, if a man has a sexual relationship with a girl who is under age of 18 without or even with consent, is said to be under rape. कितना अन्याय हो रहा है समाज में। ओ मेरे सपनों की रानी कब अरे डूब मरे तुम्हारे सपनों की रानी। इस रानी को तो नौकरानी बना के रख दिया है। दिन भर देख कितने टाइम से बोल रही हूँ कहीं और जाके घर ले लेते हैं। नहीं सुनना ही नहीं है तुम्हें। मैं अपने बुढ़े बुढ़िया के साथ इसी घर में। और मैंने भी कितनी बार बोले तुम्हें, अरे माँ बाप है वो मेरे, उनकी इस उम्र में उनको कहाँ छोड़ कर जाऊंगा। और तुम भी सुन लो, अब मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगी और वो भी तुम पे कोर्ट केस करके। कोर्ट केस करके? अरे मार का पीट जाओ क्या तुम्हें? और ऐसा कौन सा न्याय कर दिया तुम्हारे साथ? अन्याय तुमने मेरे साथ बहुत किए हैं। अब मैं तुम पे मेंटल हरासमेंट, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस सबके केस लगा दूंगी। अरे तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? होश ठिकाने पर है तुम्हारे? होश मेरे बिल्कुल ठिकाने पे है। अब होश तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के उड़ने वाले हैं। तुम्हारी बहू ने कर दी तुम्हें छप्पर केस है। मैं तो अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता था साहब, उनके पास जाता था तो बीवी कोर्ट केस की धमकियां देती थी। आज बीवी छोड़कर चली गई, ना माँ बाप मेरे साथ है। अरे आप ही बताओ समाज में कहाँ मुँह दिखाऊंगा मैं? ऐसी धिक्कार भरी जिंदगी जीने से अच्छा तो मरी जाना बेहतर है, मरी जाना बेहतर है। अपने 2 और 4 साल के भाई बहनों के साथ जेल जाता है। सब लोग चाहते 2014 रोहतक 2 लड़कियां 3 लड़कों पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर देती है। केवल बस में धक्का लगने के कारण उन तीनों को 3 साल की सजा सुनाई जाती है। उन तीनों में से एक लड़का एनडीए तक क्वालिफाई कर चुका था, उसकी क्वालिफिकेशन रद्द कर दी जाती है। उन तीनों की जिंदगियां खराब हो जाती है। तब तुम कहां थे? जब एक 12वीं क्लास का लड़का और 11वीं क्लास की लड़की अपने घर से भाग जाते हैं, दोनों के पकड़े जाने पर लड़के के माँ बाप लड़के के ऊपर रेप केस कर देते हैं। लड़की की जिंदगी खराब हो जाती है, जबकि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था वो उन दोनों की सहमति से हुआ था। बताओ तब तुम कहाँ थे? ये
सब क्या हो रहा है? मुझे तो भलाई के लिए बनाया गया था ना, मुझे तो भलाई के लिए बनाया था ना। ये मुझसे क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया?